इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला जब भी ये चीज होती है तो दो चीजें सबसे पहले जहन में आती है। सबसे पहला कि कौन इस हाई इंटेंसिटी मैच को जीतेगा या हारेगा, और जो दूसरी बात जहन में आती है कि भाई किसी तरह से इस मैच की टिकट मिल जाए, क्योंकि जब भी इस क्रिकेट मैच की टिकट्स ओपन होती हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ये टिकट्स पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो जाती हैं। लेकिन इस समय दुबई में हम मौजूद हैं और एशिया कप 2025 के होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सिचुएशन काफी ज्यादा अलग नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है जब से टिकट्स ओपन है और अभी भी 65 से 70% टिकट्स अवेलेबल हैं, सेल नहीं हुई है। यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 की हाइप क्या दुबई में इस बार कम रह गई है? क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के समय पर इंडिया पाकिस्तान की टिकट्स ओपन हुई थी तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटे के अंदर, भला वो टिकट 100 दिराम की हो या फिर जितनी मर्जी महंगी क्यों ना हो, वो टिकट्स जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी और टिकट्स उस समय पर मिल नहीं रही थी। इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे आपके लिए कि आखिरकार क्या वो गलती रही टिकटिंग पार्टनर्स की तरफ से, जहां पर कहीं ना कहीं टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई, और अभी भी कौन सा उनका पैंतरा है जो उन्हें बैकफायर कर गया, और असल में उस टिकट की भारतीय रुपए के अंदर कीमत कितनी थी कि वो टिकट सोल्ड आउट ही नहीं हुई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए अभी यहां से 2 दिन का समय बाकी है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, लेकिन टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं काफी ज्यादा। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको बता देते हैं जो टिकट्स की रेंज थी वो कितने से लेकर कितने थी। जो कम से कम सबसे सस्ती टिकट थी उसकी शुरुआत 100 से लेकर 150 दिरहाम के बीच में हो रही थी, और वो टिकट्स बढ़ते बढ़ते तकरीबन तकरीबन 10,000 दिरहाम से ज़्यादा तक जा रही थी। अभी अगर देखा जाए, सबसे पहले जब ये टिकट्स को लॉन्च किया गया तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के ऊपर वो एक प्रेशर डाला गया कि आपको 3 मैचेस का एक साथ एक पास लेना होगा, जिसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट के साथ में 2 अलग मैचेस की टिकट को भी इंक्लूड किया गया था, जिसके लिए आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए दुबई की जो स्टेडियम की सबसे सस्ती टिकट है, जिसकी कॉस्ट नॉर्मली 100 से 150 दिरहाम के बीच में होती है, उसके लिए आपको तकरीबन 400 दिरहाम के आसपास फीस देनी थी टैक्सेस को मिलाकर, जिसके अंदर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ 2 मैचेस की और टिकट कंपलसरी लेनी थी। ये एक तरीका अपनाया गया था टिकटिंग पार्टनर्स की तरफ से, जिसके चलते और मैचेस की टिकट्स को भी बेचा जा सके। लेकिन ये पैंतरा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं टिकटिंग पार्टनर्स को ही बैकफायर कर गया, जिसके चलते टिकट्स की सेल उस समय पर नहीं हो रही थी। और अब जहां पर मैच को सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी थे, टिकट्स नहीं बिक रही थी, तो टिकट्स को इंडिविजुअली भी ओपन कर दिया गया। यानी कि अगर आपको सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट चाहिए वो भी मिल जाएगी। और जब ये चीज ओपन होती है, जो टिकट सबसे सस्ती थी तकरीबन 150 से लेकर 300 दिरहाम के बीच की, वो टिकट्स सोल्ड आउट हो गई थी इजिली। लेकिन इसके आगे अगर देख लिया जाए चीजें किस तरह से रहती हैं, जो बाकी टिकट्स हैं यानी कि 350 दिरहाम से लेकर जो टिकट्स ऑलमोस्ट 9 से 10,000 दिरहाम के बीच में अरेंज कर रही थी, सबसे मीडियम टिकट से लेकर सबसे हाई क्लास प्रीमियम टिकट्स तक, वो टिकट्स अभी भी इस समय पर भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है। अगर भारतीय रुपए के अंदर देखेंगे तो तकरीबन 350 दिरहाम होते हैं, कुछ 9,000 रुपए, और जो 9 से 10,000 दिरहाम अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए कुछ 90,000 से 1 लाख के आसपास की जो है वो रकम आती है सामने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देख लिया जाए वो टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं और वो टिकट्स अभी भी सेल आउट नहीं हो रही हैं, और ऑलमोस्ट पूरे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में से 60 से 65% टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो अब ये साफ साफ बताता है कि टिकटिंग पार्टनर्स ने तो अपना फॉर्मूला चेंज कर लिया है, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स को भी सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर देख लिया जाए क्यों अभी भी टिकटें नहीं बिक रही हैं, जो मीडियम रेंज से लेकर प्रीमियम क्लास तक की टिकट्स है, क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों से वो बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि इंडिया से देखा जाए काफी सालों के बाद एक ऐसा इंडिया पाकिस्तान का मेंस का मुकाबला हो रहा है जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी भी नहीं खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीनियर और बड़े प्लेयर्स का ना होना एक बड़ा कारण बन रहा है कि फैंस अभी तक इस मुकाबले को नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही में ये भी देखा गया है इस बार के दुबई के अंदर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले की हाइप है वो कुछ उतनी ज़्यादा भी नहीं दिख रही है, क्योंकि देख लिया जाए कल इंडिया का मुकाबला जो हुआ वहाँ पर भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली ही नज़र आ रहा था। तो ऐसे में अब ये देखना ज़रूरी होगा
क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप क्या उन सीनियर और काफ़ी मशहूर खिलाड़ी विराट, रोहित और बाबर और रिजवान के चलते ही थी? क्या इस संडे को हमें स्टेडियम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए वो फुल होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, वो देखेंगे। लेकिन ये थी सारी टिकट्स की कहानी जिसके चलते अभी तक भी टिकट्स जो हैं वो सेल आउट नहीं हुई हैं। अब इसमें सीनियर प्लेयर्स का खेलना ना देखिए या फिर हम देखें कि टिकटिंग पार्टनर्स की जो स्ट्रैटेजी थी 3 मुकाबलों के पासेस एक साथ बेचने की, वो कहीं बैकफायर कर गई है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी दुबई से हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं लक्षित, मेरे साथ है कैमरा पर्सन दीपक अरोड़ा।